मन में अशांति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, कोई बहुत बड़ी विघ्न में अगर फंस गए हो, बहुत टेंशन में अगर फंस गए हो, तो 2 चंद्र दीप लगाया करो। 2 दीपक एक साथ पास में रखकर, दोनों घृत के, घी के, एक चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से और एक चंद्रघंटा माता के नाम से। कौन कौन से नाम है? चंद्रमौलेश्वर, और दूसरा क्यों? भगवान शिव को माला पिनाने से पहले मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती ने चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर शिव जी को माला पिनाई थी। और भगवान शंकर ने मां अम्बा जगदम्बा को माला पिनाने से पहले चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पिनाई। तो चंद्र घंटा और चंद्रमौलेश्वर भगवान का। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला उस अस्त्र। कई लोग हमसे कहते हैं आप इतने बड़े बड़े संवाद बता देते हो, तो वो लोग उसको चला दें, तो हमने कहा जब उसको जरूरत पड़े तब उसका क्रम किया, जब जरूरत। चंद्रमौलेश्वर और चंद्र, वापिस आप नाम बोलिए, चंद्रमौलेश्वर और चंद्रघंटा। भगवान 2 दीप पास में घृत के, घी के बाबा को लगाओ। चंद्रदीप मां अम्बा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया, माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने मां अम्बा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया, और मां को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए, और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए, और मेरे दुखड़ों को काट, मेरे दुख। चंद्रमौली चंद्रशेखर, चंद्रमौली चंद्रशेखर, भोले त्रिपुरारी है, गले मुंड माल साजे, कर में त्रिशूल धारी है, नंदी पे सवारे से, नंदी पे सवारे से, भोले की शरण में। बाबा का एक स्वरूप है चंद्रमौली, चंद्रमा है पर मस्तक पर पाग बंधी हुई है, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा, कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से, गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटा बंदी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बिठा है गंगा जी बह रही है, और एक कपड़ा बंधा हुआ चंद्र और चंद्रमा भी रखा, बाबा धारण कर, मस्त धारण कर। ऐसा ऐसा कपड़ा उनके, हम तो ज्यादा बांध ले समझ लो, वो तो छोटा बांध, और पूरा
और बाबा आराम से अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर चंद्रमौली चंद्रशेखर बनकर विराजे। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल साजे कर में त्रिशूल धारी है। गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूल धारी है। नंदी पे सवार से नंदी पे सवार से भोले की शरण में एक बार आजा भोले की शरण में एक बार आजा भोले की शरण में। शिव जी के मस्तक पर एक वस्त्र चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर बनकर शिव विराजमान। चंद्रमौलेश्वर और बाबा चंद्रमौलेश्वर बने, चंद्रशेखर बने। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक, हे बाबा आपने जैसे मां का स्वरूप धारण किया। बांध लें बांध लें। बन गया, ठीक है। चंद्रमौली चंद्रशेखर बाबा त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कर त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार है से नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव भगवान शंकर चंद्रमौलेश्वर बनकर विराजमान और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा चंद्र घंटा बनकर विराजमान। चंद्र दोनों का स्वरूप है, दोनों का स्वरूप। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। जब बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत ज़्यादा विघ्न पड़ा हुआ हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तब 2 दीप घृत के शिव मंदिर में बाबा से कहकर, बाबा मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, सारा बीमारी, सारी परेशानियां, जैसे आपने चंद्रमा को धारण किया ऐसे आप इन सब को ले लीजिए। और बाबा जैसे आपने माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा को अपनी गोदी में लिया, मुझे भी ले लीजिए। दीप चंद्रमौलेश्वर महादेव और चंद्र घंटा 2 के नाम से, दोनों। जब हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। शिव जी से स्वीकार करता, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि उसको पहचानो। लोग कहे मेरा काल अधिपति, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव स्वर्ग है,
शिव ही मोक्ष है, शिव ही स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, शिव हमारे आराध्य हैं और शिव मेरी जिंदगी है। शिव के बिना सब शून्य है, शिव ही सत्य है, शिव के सिवा सब शून्य, शिव के सिवा सब शून्य है। आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, अपने मन का भाव व्यक्त कर, मैं इंदिरा डालिया भोपाल की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इंदिरा डालिया भोपाल से अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकती हैं। इंदिरा डालिया, गुरुजी मुझे गठिया की बीमारी थी और 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेना पड़ती थी। दर्द कभी पूरा शरीर से जाता नहीं था, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी रहती, इतना दर्द मुझे रहता कि डॉक्टर तो कहते थे आपको दवाई हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगी। 2021 से कुबेरेश्वर धाम आना चालू किया, 1 लोटा बाबा को जल चढ़ाना लगी, तब से मेरी दवाई पूरी तरह से बंद हो गई। अब मैं अस्पताल भी नहीं जाती, पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और बाबा कुबेरेश्वर के दरवाजे पर आती रहती। गुरुदेव, मैं हर 3 महीने में बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर कंकर शंकर पूजन करके जाती हूँ और बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं उनकी बेटी के रूप में आकर जाती हूँ। मेरा पूरा दर्द, पूरी दवाइयाँ आज बंद हो चुकी है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए, आप देवाधिदेव महादेव से किस भाव से जुड़े हुए हो, किस भाव से आप प्रार्थना करो, निवेदन करो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। अपने स्थान पर बैठकर, आज कथा का विराम दिवस है, कुछ ही देर में कथा विराम की ओर जाएगी। आप सब प्रेम से बाबा को विनय पूर्वक अपने दिल की बात, अपने मन की बात भाव से कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को हृदय से पुकारिए और जिस कामना के लिए आप आए हैं बाबा को अपनी वो कामना अवश्य करें। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश मंगल मंगलकारी देश मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवति देव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है, तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ, रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कथा है। माँ जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे बिदल और उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा, और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, खाते रहो,
पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता, बल देता। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करे। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है, उस तकलीफ को समाप्त करता है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। और इन तीनों ने जो उपद्रव मचाया था ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद, तब भगवान शंकर स्वयं पशुओं के पति बनकर, देवताओं को पशु बनाकर भगवान ने तीनों को एकत्रित कर कर अपने त्रिशूल से उन तीनों का वध किया। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम पशुपति नाथ हो गया। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ। फिर निवेदन करें, एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है और एक पाशुपत्य व्रत है। इस कलिकाल में, संसार सागर में आप और हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी और आपकी इतनी तप साधना नहीं है। आपकी और हमारी इतनी तप साधना नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर लें। आप और हम पाशुपत्य योग को भी धारण नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने किया है, पर पाशुपत्य व्रत हम धारण कर सकते। 6 दिए मंदिर में ले जाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, मंदिर में 2 हिस्से रखकर, 6 दिए पृथ्वी पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया वापिस थाली में, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में लेकर, जो सुबह थाली लेकर जाते हैं पूजन की, वही शाम को थाली लेकर जाना है। 6ठा नंबर का दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर अंदर प्रवेश करते समय लगाना। प्रसाद जो लेकर आए हो वो प्रसाद को भोजन करने से पहले खाना है। बाबा को 5 व्रत एक ही मंदिर में पूर्ण करना है, 5 सोमवार। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चाहे चावल के दाने, चाहे पुष्प, चाहे बेलपत्र शिव को समर्पित करें। श्रीफल और भेंट जो बाबा को दे सकते हैं वो समर्पित करें। बाबा के ऐसे 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करें, शिव स्वीकार करें। पशुपति व्रत, आजकल पशुपति व्रत लोग नई नई डिजाइन के बताने लगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पशुपति व्रत को इस तरह से करो वैसे करो, ये नहाओ, वो ये करो, वो खाओ, वो पियो, ये करो। ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना। सारी सोशल मीडिया पर आश्रम द्वारा कथा में जो वर्णन किया गया है पशुपति व्रत का, वो पशुपति व्रत वर्णन किया गया है। उस व्रत को उस विधान से करो, उस अनुसार करो और दिल से श्रवण करो। आगे वर्णन आया, तुमरुका जी को चंचुला देवी जो कथा श्रवण कर रही हैं, बिंदु के मोक्ष हेतु बाबा प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग में करते हैं। काया के रोग से चंद्र को मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है, श्री शैलम पर जाकर मेरे बाबा माँ जगत जननी कार्तिकेय बाबा को मनाती हैं और बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं।
विंध्य पर्वत के तप करने पर बाबा ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है, नर नारायण के तप बल पर बाबा केदारेश्वर बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर बाबा भीमा शंकर बन जाते हैं। और मनु शत्रुपा के तप करने पर बाबा विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। आगे वर्णन आया, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करे तो बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग रूप में पूजाते हैं और त्र्यंबक के रूप में विराजमान हो जाते हैं। रावण के लिए बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर उसको स्थापित कर देते हैं तो रामेश्वर बन जाते हैं। रामेश्वर, कितने ज्योतिर्लिंग हैं जो पार्थिव पूजन से निर्मित हुए। जैसे कृष्णेश्वरनाथ, गोस्मा ने पार्थिव लिंग का पूजन करा था और पार्थिव लिंग से ही भगवान शिव प्रकट हुए। पार्थिव लिंग से। रामेश्वरनाथ, भगवान ने पार्थिव पूजन करा था, पार्थिव से पूजन से प्रकट हो गए। कितने देव, 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ आदि आदि जितने ज्योतिर्लिंगों का हम वर्णन करते हैं, कई ज्योतिर्लिंग पार्थिव की पूजन से प्रकट हुए। पार्थिव पूजन। आगे वर्णन आया, राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर का, गोस्मा के बेटे को भगवान जीवित कर देते हैं, जो बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, प्राण छूट चुका था। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी गोस्मा सुदेहा ने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए थे, सरोवर में डाल दिए थे, कुंड में डाल दिए थे। और गोस्मा पार्थिव लिंग का पूजन कर कर जाकर उसको विसर्जन करने के लिए पहुंची थी। विसर्जन कर, और वो शिवलिंग वहां प्रकट हो गया और गोस्मा के बेटे को बाबा ने जीवित कर दिया। कृष्णेश्वर नाथ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा आज भाव के साथ में, आनंद के साथ में विराम की ओर जा रही है। शिव और शक्ति का यह अनूठा संगम, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर जो चल रही थी, ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी द्वारा भिलाई छत्तीसगढ़ से इस कथा को मुख्य यजमान पद ग्रहण कर आयोजित किया गया। और प्रतिदिन श्री प्रदीप जी बंसल जी, ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से भी इस कथा के यजमान पद ग्रहण करें। ऐसे ही प्रतिदिन 1 दिवसीय, 2 दिवसीय यजमान पद कई ऑनलाइन ग्रहण करे। कोई यहाँ पर आकर बैठे। बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं, हे मेरे कुबेर भंडारी, जो जिस कामना से इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, यजमान पद ग्रहण करा है, उसकी मनोकामना पूर्ण करना बाबा, उस पे सदा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना और कृपा करते रहना। बाबा ऐसी दया करे, आप भी इस पवित्र कथा के आनंद में पधार कर मेरा कुबेर भंडारी इतना वैभव दे आपको, जो जो आपके दुख हैं उसको काट दे। तो आप भी ऐसे ही यजमान पद ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ये पवित्र कथा जो 5 दिवसीय कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन चल रही थी, आज विराम लेने जा रही है। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा।
शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र पर आधारित, पूर्णिमा पर आधारित बाबा के इस अविरल दुग्ध की धार पर आधारित, बाबा को दही पर आधारित शिव महापुराण की कथा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगी। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अस्तगांव माता, निर्मल पिंपरी शिवगांव, शिरडी महाराष्ट्र में कथा होगी, जो पंडाल में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा 1 बजे से 4 बजे तक। 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। और बाबा की अविरल कथा निरंतर आप और हम श्रवण करें, चाहे ऑनलाइन सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, पर दिल से सुने और 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक बनाए। सभी देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो विजयदशमी आ रही है, उस विजयदशमी पर बाबा देवाधिदेव महादेव आपको हमेशा विजय दिलाते रहें, मेरे शंकर भगवान करुणा करते रहें। यही भाव रखते हुए सबके चरणों को नमन करते हुए कंजका पूजन, कन्या पूजन, माँ देवी